जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के जब दर्शन किए जाते हैं, हमारे भाव बनते हैं, परिणामों में विशुद्धता होती है, भावों में निर्मलता आती है, ये सब बातें होती है। भावों की निर्मलता के लिए अवलंबन जरूरी है। प्रतिमाओं को प्रतिमाएं मत समझो, प्रतिमा को भगवान समझो। उनमें प्रतिष्ठा कर दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है इन प्रतिमाओं में। अब ये प्रतिमा नहीं है, अब ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है उल्लास भाई, अब ये पत्थर की प्रतिमाएं नहीं है, इसे पत्थर मत समझ लेना। अब तो ये साक्षात अरहंत भगवान हैं। ओहो, अरे अरहंतों जैसी विनय की जानी चाहिए अब तो इन जिन प्रतिमाओं की। ऐसा यदि आप इन्हें, एक्चुअल में समस्या तो यही है। मैं क्या कहूँ भाई साहब, बहुत वेदना होती है कहते हुए हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमाओं को प्रतिमाएं नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमा को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझ करके बैठे हैं। यदि उन्हें भगवान समझ लिया होता तो भगवान जैसा विनय भाव उनके प्रति होना चाहिए था, लेकिन भगवान जैसा विनय भाव तो उनके प्रति होता नहीं। जैसे जो बात करने लग जाता है, जैसे जो यद्वा तद्वा आचरण करने लग जाता है, पीठ दिखाने लगता है, कभी बैठ जाता है, बातें करने लग जाता है, उनके सामने ही मोबाइल बज जाता है और मोबाइल पर बात करने लग जाता है। अब भगवान तो ठीक है, भगवान तो बैठे हैं, अब भगवान तो ठीक है, उनके क्या फ़र्क पड़ता है। अरे उन्हें भगवान कहाँ मान रहा है। भगवान मान लेवे तो ऐसी हरकत कर नहीं सकता जैसी हरकतें जिन मंदिर में दिखाई देती है। क्या ऐसी हरकत नहीं दिखाई दे सकती है। जरा अपने दिल को झांक करके देखना, चित्त के अंदर उतर करके देखना। टोडरमल जी साहब ने कच्चा चिट्ठा खींचा है, भिक्षालय बना दिया भाई साहब, क्या करें। हमें ही विचार करना पड़ेगा, हमें ही चिंतन करना पड़ेगा। ये जिन मंदिर हैं, हम क्या सोच करके आने लगे। क्या हम इन्हें भगवान समझ रहे हैं? क्या स्वाध्याय करने की यही विधि है? क्या तपस्चरण की यही विधि है? क्या व्रत उपवास की यही पद्धति है? क्या दान इसी प्रकार से दिया जाता है? अरे कितनी प्रकार से बातें, कितनी प्रकार से बातें कही गई है भाई साहब, ये विचार तो कीजिए। जो बातें कही गई हैं उन बातों के संदर्भ में एक बार गंभीरता से विचार करना। जो टोडरमल जी साहब ने लिखी है, भक्ति कर रहा है, पाठ कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये भक्ति नहीं कर रहा है। सच में इसे पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है, इसे पता ही नहीं है सामने भगवान है, इसका मतलब क्या होता है, वो समझा रहे हैं यहाँ। साक्षात भगवान समझना, ये प्रेरणा यहाँ देने वाले हैं। यद्यपि जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, यह बात परम सत्य है, तथापि उनमें अरहंत की स्थापना है। भाई साक्षात तो नहीं है। अभी हमने क्या कर दिया है, हमने उनके बंटवारे कर दिए। सच में यदि उन प्रतिमाओं को प्रतिमा ही माना जाएगा, उनमें भगवान की स्थापना नहीं मानी जाएगी, तो भगवान के टुकड़े हो जाएंगे। पार्श्वनाथ नाम के भगवान जिन प्रतिमाओं के नाम पर कई जगह बढ़ जाएंगे। क्या देखो क्या कह रहे हैं, अरहंत की स्थापना है और वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। जो प्रतिबिंब हैं, जो मूर्तियां हैं, वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। इसलिए हम जब उन्हें साक्षात अरहंत भगवान की तरह मानेंगे, तभी हमारी आत्मा में वीतराग, विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप उन्हें भगवान की तरह मानिए। सुरेंद्र जी बाबू जी कह रहे हैं आप उन्हें भगवान की तरह मानिए, भगवान की तरह। आप उसे प्रतिमा मत मानिए। हम भगवान के उपासक हैं। हमने कल परसों तो कहा था एक ऐसा वाक्य, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्तियां तो सोने चांदी की होगी, मूर्तियां तो महंगी होगी, सस्ती होगी, मूर्तियां तो न मालूम कैसी होंगी, अलग अलग प्रकार की धातुओं की होगी, नई होगी, पुरानी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, प्राचीन होगी, अर्वाचीन होगी। मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, सवाल मूर्ति का नहीं है। यदि मूर्ति में वीतरागता देखने लगेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। यहाँ भक्त नहीं, यहाँ भगवान बनने संबंधी बात चल रही है। वीतराग, विज्ञानता जैसे गुणों की पूजन हो जाएगी भाई साहब, वे गुण श्रेयस्कर हो जाएंगे। क्या देखिए, हमारी आत्मा में
वीतराग विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं। भक्त के हृदय में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? यह जिन मंदिर की भूमि है सो समव शरण की भूमि है। देखो विचार क्या आने चाहिए, विचार बदल गए हैं। अलग अलग तरह के विचार हैं। सुबह अलग विचार आ रहे थे, अब अलग विचार आ रहे हैं। यहाँ कुछ और नई बात कह रहे हैं। ये क्या विचार कह रहे हैं? ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आप जिन मंदिर में नहीं हैं, आप ये विचार कीजिए, जिन मंदिर में जब आपने प्रवेश किया है तो आपके विचारों में आना चाहिए कि अरे अरे हम तो समव शरण में आ गए हैं, ये समव शरण की भूमि है। ये प्रतिमा में स्थापन किए हुए जिनेंद्र देव, जो प्रतिमा में स्थापित किए हुए देव हैं, जिनेंद्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित श्री तीर्थंकर अरहंत देव ही हैं। वाओ, बातें कितनी गंभीर कह रहे हैं, कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी गई है। सोचना, विचार करना जरा। ये जो जिन प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, ये जिन प्रतिमा नहीं है, ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ही विराजमान है। हम जिन मंदिर में नहीं आए हैं, हम तो साक्षात समव शरण में आए हैं। क्या हम यहाँ जिन मंदिर में नहीं आए हैं, यहाँ तो समव शरण है भाई साहब। और समव शरण में तो भगवान विराजमान होते हैं, ये तो साक्षात केवली विराजमान हैं। अरे ये वे साक्षात केवली हैं जिन साक्षात केवली के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। मानो आया सिद्धालय। क्या ऐसा ही है बिल्कुल अमित जी, मानो आया सिद्धालय, सिद्धालय उतर करके यहाँ आ गया हो। है शांति बरसती उनमें। साक्षात भगवान समझेंगे तब भगवान जैसी विनय होगी। इसे समव शरण समझेंगे तब आपका किसी के प्रति बैर विरोध नहीं होगा।